Hey guys, welcome to Vasan Tutorials. Today we will discuss question number 9, 10 and 8.2 introduction in this video. So in this question number 9, in triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C, and in second part we will find out cos A cos C minus sin A sin C. इसमें हमें गिवन फिगर में दे रखा है ट्रायंगल ABC, जिसमें हमें राइट एंगल एंगल B पर दे रखा है और tan A की वैल्यू 1 बाय रूट 3 गिवन है. एज tan A इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 एंड tan इज गिवन बाय परपेंडिकुलर बाय बेस. सो परपेंडिकुलर हम 1 के लेट कर लेंगे और बेस को हम रूट 3 के लेट कर लेंगे. ये हम एंगल A के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे क्योंकि हमें tan A गिवन है. So with the help of this we will find out perpendicular and base. So by PGT in the triangle ABC we will find out the value of hypotenuse means AC in the triangle. So AC square is equal to BC square plus AB square, as by Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. BC की वैल्यू हमारे पास है 1 के एंड AB की वैल्यू हमारे पास है रूट 3 के. तो हम इन दोनों का स्केयर करेंगे, बाद में इन्हें एडअप कर देंगे. 1 के का स्केयर होता है 1 के स्केयर एंड रूट 3 के का स्केयर होता है 3 के स्केयर. तो इन दोनों को एडअप करके हमारे पास आ जाएगा 4 के स्केयर. इन AC की वैल्यू निकालने के लिए हम स्केयर को उस साइड लेके जाकर रूट में बदल देंगे एंड 4 का रूट होता है 2 एंड के स्केयर का रूट होता है k. तो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी 2k. आगे हम अपने फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हमें किस किस चीज़ की नीड है, साइन A और कोस C की. तो हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे अपने पास. तो साइन A की वैल्यू होती है, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से चले तो हमारा परपेंडिकुलर है A के रिस्पेक्ट में BC और हाइपोटेन्यूज है AC. और उनकी वैल्यूज हमारे पास 1 के और 2 के गिवन है. K से के कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन A की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी. सिमिलरली हम कोस A, साइन C और कोस C की वैल्यू निकाल लेंगे. कोस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो हम A के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेन्यूज देखकर उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे. और C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, इसलिए हम C की वैल्यू साइन C की वैल्यू AB अपॉन AC करके निकालेंगे, जो कि हमारे पास आएगी रूट 3/2. एंड सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस C विच इज़ 1/2. बाद में अब इन वैल्यूज़ को हम फर्स्ट पार्ट में पुट करेंगे. लेट सी साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C. साइन A की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई तो हमने यहाँ पे रख दी. कोस C की 1/2 प्लस कोस A इज रूट 3/2 एंड साइन C इज ऑल्सो रूट 3/2. तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास. पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर एडिशन होता है. तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 को 1/2 से करेंगे, ऊपर से ऊपर करेंगे और नीचे से नीचे, तो 1/4 आ जाएगा. और रूट 3/2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे रूट 3/2 से तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा. नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, सो वी नीड नॉट टू टेक एलसीएम. हम सिंपल लिख देंगे एलसीएम 4 है और 1 + 3 कितना होता है 4. 4/4 इज इक्वल टू 1. एंड इन द सेकेंड पार्ट हमें क्या निकालना है, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C. तो हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर माइनस या सब ऐड करेंगे. तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 3/4 और इसकी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास रूट 3/4 आ जाएगा. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0. तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो गया. अब सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P. इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल का नाम क्या दे रखा है, PQR, जिसमें राइट एंगल Q पे है. तो हम इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे अपने पास PQR का, और राइट एंगल हमने Q पे ड्रॉ कर दिया. इसमें हमें क्या गिवन है, पर्टिकुलर PR या QR की वैल्यू गिवन नहीं है, इनकी एडिशन गिवन है जो कि हमें 25 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है. एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हमने इसमें P के रिस्पेक्ट में साइन, कोस और टैन की वैल्यूज़ निकालनी है. तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे,
जैसे कि हमें इन दोनों में से किसी की वैल्यूज़ नहीं गिवन, तो हम इसमें से एक को x सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सके इसीलिए। तो पी आर क्या हो जाएगा, इफ़ क्यू आर इज x सो पी आर विल बी 25 माइनस एक्स एज देयर एडिशन इज 25। तो हम पी जी टी लगाकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ताकि हमारे पास पी आर और क्यू आर आ जाए। अकॉर्डिंग टू पी जी टी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, वेयर पी आर वैल्यू इज 25 माइनस एक्स एज पर वी assume in the question. So PQ square is equal to 5 square, as value of PQ is 5, OQ will be x. So 25 minus x means a minus b का whole square हम open करेंगे, where a square is 25 square is 625. आपको ये पता होगा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। तो हम उसी के हिसाब से अपनी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। b की वैल्यू क्या है हमारे पास x, सो प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 एंड 50 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 50x। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, एंड हम 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो in this question x square will be cancelled out at both the sides, so 625 minus 50x is equal to 25. After that we will take 625 to right hand side, so in this side 25 minus 625 and the subtraction will become as minus 600, but there are minus signs on both sides, so we will cancel out the subtract sign. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो दोनों साइड पर था। अब ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाकर किस में हो जाएगा चेंज, डिवाइड में। तो हमारे पास डिवीज़न करके आंसर आ जाएगा 12। सो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। x को हमने किसके इक्वल लेट किया था गाइस, क्यू आर के, तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। आगे हम अपनी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। पी आर की वैल्यू थी 25 माइनस एक्स और x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, तो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। ऐसे ही हम अब tan p, cos p और sin p की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे। sin p की वैल्यू होती है क्यू आर बाय पी आर, एज साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल पी क्यू आर परपेंडिकुलर इज क्यू आर एंड हाइपोटेन्यूज इज पी आर। तो हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे विच इज़ 12 बाय 13। So in the case of cos p means base upon hypotenuse, i.e. pq upon pr. So pq की वैल्यू क्या है गाइस 5 and pr की 13. So our answer will be 5 by 13. And in the case of tan p की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और परपेंडिकुलर हमारे ट्रायंगल के हिसाब से है क्यू आर और हाइपोटेन्यूज है पी आर और बेस है पी क्यू। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी क्यू आर अपॉन पी क्यू विच इज़ 12 बाय 5 एंड द क्वेश्चन इज सोल्व्ड। तो अब हम डिस्कस करेंगे 8.2 की इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन मैं आपको 11 क्वेश्चन से पहले इसलिए करा रही हूँ क्योंकि 11 क्वेश्चन हमारा इसी बेसिस पर सोल्व होएगा। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। मैंने आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बता रखी है विच आर साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट। तो अब हम इनकी वैल्यूज डिस्कस करेंगे एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और इस टेबल को लर्न करने का इजी मेथड क्या है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो साइन थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए हम फर्स्ट 5 नंबर्स ले लेंगे विच आर 0, 1, 2, 3, 4। इन चारों नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे और इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। मैं यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनकी वैल्यूज पॉजिटिव ही हम लेकर चलेंगे। ये आप आगे पढ़ेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज पॉजिटिव होती है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। बट इन दिस क्लास यू हैव टू डिस्कस द पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ द फॉलोइंग। सो 0/4 को हम करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा।
1/4 का हम लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। इफ़ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, 2 से 4 कैंसिल करके 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। एंड रूट 3/4, 3 का कोई भी रूट नहीं होता तो इट विल बी √3 एज इट इज, और 4 का रूट हमारे पास 2 होता है। एंड 4 से 4 कैंसिल करके 1 आएगा और 1 का रूट 1 ही होता है, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी साइन थीटा की 0 डिग्री पर 0, साइन 30 पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। साइन की वैल्यूज निकालने के बाद हम ये सारी चीज़ों की वैल्यूज साइन की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। कोस की वैल्यू निकालने के लिए हम जो सी साइन की वैल्यूज हमारे पास आई है उनका रिवर्स कर देंगे। मीन्स जो वैल्यू हमारे पास 90 पे थी साइन की, वो हमारी कोस 0 पे होगी। 1 इधर आ जाएगा, √3/2 विल बी इन द प्लेस ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री पे सेम टू सेम 1/√2 ही आएगा। एंड 30 डिग्री वैल्यू वाली वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री पे आ जाएगी एंड 0 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री पे। जो सी हमारी साइन की वैल्यू थी वो सारी रिवर्स होकर कोस में आ जाएगी। तो हमारे पास कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की 1/2 एंड कोस 90 विल बी 0। एंड इन द केस ऑफ tan, एज पर आई डिस्कस्ड अर्लियर, tan किसके इक्वल होता है साइन बाय कोस के। तो tan की हम वैल्यू साइन को कोस से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। tan 30 की वैल्यू हमारे पास साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। सिमिलरली हम tan 0 की वैल्यू निकाल लेंगे 0/1। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो आंसर सेम का सेम आ जाता है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर आ जाता है इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड। और ऐसे ही हम tan 45 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये दोनों आप देख ही रहे हैं सेम है, तो इनको कैंसिल आउट करके हमारे पास 1 आ जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 होगी और tan 60 के लिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा √3। और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 होता है तो 1/0 विल बी इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड। और कोसेक थीटा की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पहले वीडियोस में भी कि कोसेक थीटा इज़ गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो हम साइन का रेसिप्रोकल करके अपने पास कोसेक की वैल्यूज निकाल लेंगे। 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा विच इज़ नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 आ जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल हमारे पास √2 आएगा और √3/2 का रेसिप्रोकल हमारे पास 2/√3 आएगा एंड द रेसिप्रोकल इज 1 इज ऑलवेज 1। सीकेंड थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे हम कोस का रेसिप्रोकल लेके। अब कोस की वैल्यूज क्या है हमारे पास 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। एंड इन द केस ऑफ कोट थीटा we will take the reciprocal of tan theta or we can get the values of cot theta by dividing cosec theta by secant theta. Similarly as we get the values of tan theta, जैसे tan इक्वल होता है साइन बाय कोस के, वैसे ही कोट इक्वल होता है कोसिकेंट बाय सेक के। तो हम ऐसे भी वैल्यूज निकाल सकते हैं अगर आप वरना आप कोट की वैल्यूज tan का रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं और इसीलिए आपको ये टेबल याद भी हो जाएगा। जस्ट यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, सो you will easily find out the values of all the trigonometric ratios in this table. So in the next video we will do the exercise 8.2 and the question number 11 you will have to do it by yourself, and if any problem you will find